प्रारंभ होने से पूर्व पूज्य व्यास जी का पूजन, भागवत महापुराण का पूजन। मुखे प्रतिभा विरामे वामे विदेय सुवचसाम वचसाम विरामे गीर्वाण वाणी भुवना भरणम भवत्या वंदे दयार्थ चरणम शरणम जगत्या अक्षरतले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिविष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। बोलिए व्यास भगवान की श्रीमद् भागवत। जय जय श्री राधे श्याम। जहाँ तक भी साउंड के माध्यम से आवाज जा रही हो, सभी कृष्ण प्रेमी सज्जनों से मेरा आग्रह है शीघ्र कथा स्थल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय लाडली जी के परम लाडले सखा बाबा केदारनाथ गंगोत्री जय जय जमुनोत्री जय जय गंगोत्री जय जय यमुनोत्री जय जय। प्रेम से बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले बांके बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की, बोले श्री व्यास जी महाराज की, बोले सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे। ओम श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती श्री वेद व्यासाय नमः। श्री शुकदेवाय नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। भगवान की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए पुरुषण भगवान संकीर्तन नाम, तब जाकर के भगवान की कथाओं में हम चलेंगे। भगवान की कथाओं को
श्रवण करेंगे। मीठी मीठी ताले के साथ भगवान को मनाते हुए बुलाते हुए। जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, 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 हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल, जय जय 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 राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर भुवनेश्वर जगदीश्वर निखिलेश्वर चराचरीश्वर सर्वाधिपति हृदयाधिपति त्रिभुवनपति राधा रमण बाधाहरण केवल आधार नंदन नंदन यशोदानंदन श्री बलदाव भ्राता चराचर सुख करता जगत जननी लक्ष्मी व्रता श्री वृंदावन बिहारी लाल जी की वांगमयी पट्ट मूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सबके हृदय में विराजमान ठाकुर जी को मेरा प्रणाम।
मंच पर आसीन परम आदरणीय वंदनीय पूजनीय श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत विद्वत समाज, सभी आचार्यों के चरणों में, सभी पितरों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूर दूर से आई हुई सभी श्रद्धालु भक्तिवती माताओं को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। व भगवान के कथा के रसिक हरिभक्त गौभक्त सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ से साधुवाद। छोटे बच्चों को मेरा श्री राधे और इस यज्ञ के मुख्य आयोजक कर्ता जोशी परिवार को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। पूज्य माता जी माया देवी जी, इनके पुत्र श्री सुनील जोशी जी, धर्मपत्नी जया जोशी जी, इनके पुत्र उज्जवल और सिद्धांत, इनको मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। इनके चाचा श्री दामोदर प्रसाद जी, धर्मपत्नी दीपा देवी, श्री जगतराम जी, धर्मपत्नी गंगोत्री देवी, श्री भगतराम जी, धर्मपत्नी उषा देवी, इनको भी मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। और इनकी जो बहनें हैं, उनके जो दामाद हैं, श्री हरीश घानी जी, धर्मपत्नी विजया, श्री राधे श्याम जी, धर्मपत्नी सुनीता देवी, श्री रोशनी थपलियाल जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सतीश थपलियाल जी, इन बहनों को मेरा व्यासपीठ से हार्दिक अभिनंदन। भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। और आज भगवान की कृपा कुछ ज़्यादा हो रही है। आज इंद्र देवता भी भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। तो जैसे ही हमारा कथा शुरू हुई है तो इंद्र देवता भी पहुंच चुके हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। कल की कथा हमने विराम करी थी कि राजा परीक्षित को श्रापित हो गए थे, है ना। श्रृंगी का अपमान कर दिया था, गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था, जिसके कारण समीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ने श्रापित कर दिया था कि 7 दिन में जाकर के मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित ने अपना सब कुछ राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप करके और खुद जाकर के भागीरथी गंगा के तट पर सब कुछ छोड़ छाड़ करके चला गया। जैसे ही ऋषि महात्माओं को ये पता चला, भीड़ लग गई वहां कि हमारे राजा को श्रापित हो चुके हैं। सारे ऋषि महात्मा लोग वहां पहुंचे। परीक्षित ने सबसे एक ही प्रश्न किया, महाराज मेरे मानस से किम कर्तव्य, मरने वाले को क्या करना चाहिए? लेकिन कोई बता नहीं पाया। फिर व्यास नंदन सुखदेव जी भगवान आज खुद चल करके और राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए भागीरथी नदी के तट पर पहुंचे। तत्राद भगवद भगवान व्यासपुत्रो, व्यासपुत्र सुखदेव जी महाराज जैसे ही कथा सुनाने के लिए पहुंचे हैं। आज परीक्षित ने जैसे ही सुखदेव महाराज जी की ओर देखा, अवधूत वेश, और वेश को देखते ही सारे महात्मा लोग खड़े उठ गए, स्वागत किया है। परीक्षित ने आते ही प्रश्न पूछ दिए कि प्रभु अतः पृच्छामि संसिद्धा योगी नाम परमं गुरु। हे गुरुदेव, मैं इतना जानना चाहता हूं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। सार्वभौम प्रश्न है यहाँ पर
राजा परीक्षित का एक अपने लिए प्रश्न नहीं किया है कि महाराज मरने वाले को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अभी तुमने हमें बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, पहले ही प्रश्नों की छड़ी लगा दी। राजा परीक्षित ने बिठाया, जलपान गिराया। गुरुदेव बस मैं यही जानना चाहता हूं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, ये मनुष्य के कल्याण के लिए तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। अब मैं जो तुम्हें कहूंगा बड़े ध्यान से उसे सुनना। वरीयानिशति प्रश्न कृतो लोक हितं नृपा आत्मविद सम्यतः पुंसाम श्रोतव्या दिशुय परः। सुखदेव जी कहते हैं महाराज, राजा परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है वह बड़ा उत्तम प्रश्न है। इस प्रश्न को तुमने केवल अपने लिए नहीं, जन कल्याण के लिए, सारे मनुष्यों के कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न किया है। क्योंकि देखिए, मरना हर किसी को है, चाहे कोई भी हो। राजन, तुम्हारे ऊपर तो भगवान ने इतनी बड़ी कृपा कर दी है कि तुम्हें यह कह दिया है कि 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु होगी, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। और हम लोगों का तो इतना भी पता नहीं है कि अगली पलक झपकेगी कि नहीं झपकेगी, कब किस समय कहां बुलावा आ जाए, कब जाना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। राजन, तुम्हारे ऊपर भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है। हम मनुष्यों को तो इतना भी पता नहीं है कि अगली श्वास आएगी कि नहीं आएगी। जीवन में हर पल जियो, अंतिम पल ही मान, क्योंकि अंतिम पल है कौन सा, ये कौन सका है जान, कोई नहीं जानता। अच्छा खासा आदमी चला जाता है, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यहीं तक ही बुलावा था, बस यहीं तक ही सफर था, और उन्हीं सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। इसीलिए किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है, सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की, शहजादी आएगी, शहजादी आएगी, ना सोना काम श्राद्ध चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। मीठी मीठी ताले के साथ एक एक पंक्ति पर ध्यान देते हुए श्राद्ध, यही जीवन का सत्य है मेरी माताओं। जय हो। हरि बोल।
है तेरे, बड़े अरमान है तेरे, बड़े अरमान है तेरे। मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे, सब सामान है तेरे, सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, हो मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। ना सोना काम जय हो। चांदी आएगी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कुछ भी काम नहीं आता, धरा का धरा सब कुछ रह जाता है, जाता कुछ नहीं है साथ। जाते हैं तो हमारे कर्म, जो हम कर्म करते हैं। जितनी देर हम भगवान की पाठ पूजा करते हैं, बस वही पुण्य हमारे साथ जाते हैं। बाकी सब घर वाले रिश्ते नाते सब छोड़ छाड़ करके आ जाते हैं। अकेला जाना पड़ता है मेरी माता, कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन का सत्य है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, भगवान के दिव्य नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। परीक्षित, तुम्हारे पास अभी 7 दिन है, बहुत दिन है अभी तुम्हारे पास। तुम क्यों चिंता कर रहे हो? अरे राजा खटवांग को तो केवल 2 घड़ी में मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। तुम्हारे पास 7 दिन है। तुम बड़े भक्ति भाव से भगवान की कथाओं को सुनो। मैं तुम्हें भगवान की कथाएं सुनाऊंगा। महाराजा परीक्षित को आज सुखदेव जी ने भगवान के विराट रूप के बारे में बताया, विराट स्वरूप के बारे में बताया है। पाताल में तस्य हि पादमूलम, पठन विभास्ने प्रपदे रसातलम, महातलम विश्वसर्जोत गुल्फो, तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। सबसे नीचे का जो है, कहा कि भगवान का जो पैर का तलवा है वो है पाताल, पदतल है भगवान का। उसके बाद वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज, अतल वितल सुतल रसातल महातल। पांव से लेकर के नाभि तक का वर्णन भगवान ने किया है। उसके बाद नाभि से ऊपर के भाग बताए हैं, नाभि से ऊपर के भाग बताए हैं, भू भुव स्वह मह जह तप और सत्य। और उसके बाद भगवान का जो मस्तक बताया है सुखदेव जी ने, सत्य लोक शिरोभाग जो है वो भगवान का सत्य लोक है। विराट भगवान के बारे में बताया, पद पाताल शीश अजधामा, अपर लोग अंग अंग विश्रामा। फिर भगवान के सूक्ष्म रूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान का स्वरूप आज परीक्षित को बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज। सत्य मुक्ति और कर्म मुक्ति के बारे में बताया। 10 श्लोकों में हर एक देवता की स्तुति के बारे में बताया। अगर ब्रह्म तेज चाहते हो तो ब्रह्मा जी की पूजा करो, इंद्रियों से सुख चाहते हो तो इंद्र की पूजा करो, सौंदर्य चाहते हो अप्सराओं का पूजन करो,
पति पत्नी में प्रेम चाहते हो, भगवान शंकर की पूजा करो। विद्या की प्राप्ति चाहते हो, भगवान शिव की आराधना करो। परिवार को कुशल चाहते हो तो भगवान शंकर के पूरे परिवार की पूजा करो। 10 श्लोकों में अलग अलग देवता के बारे में बताया, अलग अलग भगवान की स्तुति के बारे में बताया। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, राजन अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि। हर कोई चाहता है कि मैं आराम से रहूं, चाहता नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि मैं आराम से रहूं। आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आराम अगर चाहता है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आ राम, हे राम आओ कृपा करो। अगर आराम चाहते हो तो पहले राम जी की शरण में चलो। राम जी आएंगे तो आराम अपने आप आ जाएगा। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, लेकिन बाद में ध्यान आया कि अरे मैं तो तुमको भगवान के स्वरूप के बारे में भी बता दिया है, विराट स्वरूप के बारे में बता दिया है, सद्यो मुक्ति कर्म मुक्ति के बारे में भी बता दिया है, लेकिन अभी तक तो मैंने पहले अपने गुरु का ध्यान तो किया नहीं। भूल गए हैं, मैंने मंगलाचरण तो किया ही नहीं है परीक्षित। अब जाकर के सुखदेव महाराज जी ने पुनः मंगलाचरण किया, अपने गुरु का ध्यान किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रिया हि देहिनाम अंतर्भवाया नकुलक्ष व्रतमने। सुखदेव जी भगवान के चरणों से लेकर भगवान नारायण जी के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। राजा परीक्षित को पद्म कल्प की सृष्टि के बारे में बताया, कहा कि एक बार ब्रह्मा जी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, अपने ध्यान में बैठे हुए थे। नारद जी गए, नारद जी ने पूछा, पिताजी ये आप इसका ध्यान कर रहे हैं, क्या आपसे भी कोई ऊपर है क्या, आपसे भी कोई बड़ा है क्या? मैं तो समझता था क्या कि सृष्टि की रचना करने वाले तुम ही हो, क्या आपसे भी ऊपर कोई है? नारद जी ने जब ये प्रश्न अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने रखा, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी जिसकी माया से तुम मुझे देख रहे हो वो भगवान नारायण है। आज भगवान नारायण वासुदेव के बारे में बताया, नारायण परा वेदा देवा नारायणांगज नारायण परा लोका नारायण परा मख नारायण परो योगो नारायणं परम तपः नारायणं परम ज्ञानम नारायण परा गति। कहा कि एक बार ब्रह्म परमात्मा के मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, सृष्टि की रचना करूं। भगवान जब सोच रहे थे तो भगवान की नाभि से कमल का फूल निकला और नाभि से जब कमल का फूल की उत्पत्ति हुई तो उस कमल के फूल में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने देखा मुझे प्रकट करने वाला कौन है। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा कि मुझे प्रकट किसने किया है, लेकिन कहीं कोई नहीं दिखा और चारों तरफ देखते ही ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए। जब कोई नहीं दिखा तो उसी कमल के फूल की नाल में पुनः ब्रह्मा जी अंदर गए। अंदर जाकर के देखा मुझे उत्पत्ति करने वाला कौन है।
लेकिन ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया। कौन सा शब्द था? जैसे जल गिरने की आवाज आती है ना, तप तप तप। क्या संकेत था उस शब्द का? कि ब्रह्मा जी तप करो, तप करो, तप करो। ऐसे तुम्हें दर्शन नहीं हो सकते, पहले तुम तप करो। और ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तप किया। 100 वर्षों तक तप करने के बाद भगवान नारायण जी ने, भगवान वासुदेव ने ब्रह्मा जी को दर्शन दिए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्रह्मा जी ने जब भगवान को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में दंडोत प्रणाम किया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जाओ, मैंने तुम्हें आज से विधाता बना दिया, सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की उत्पत्ति करो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु आप मुझे सृष्टि की रचना के लिए भेज तो रहे हो, लेकिन कहीं मुझे अपने आप पर अभिमान ना आ जाए, इसलिए मैं चाहता हूं कुछ मुझे ज्ञान दो कि जिससे मुझे अपने आप पर अभिमान ना हो। तो तब भगवान ने एक संकल्प मात्र से 4 श्लोकों में पूरी भागवत जी की संगीता ब्रह्मा जी को सुना दी। भागवत जी को चतुश्लोकी भागवत कहा गया है। 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को कथा सुना दी। कहा ब्रह्मा जी, पहले श्लोक में कहा कि ब्रह्म तत्व के बारे में बताया, द्वितीय श्लोक में जगत तत्व के बारे में बताया, तृतीय श्लोक में माया के बारे में बताया, और चतुर्थ श्लोक में आत्म तत्व के बारे में बताया। और फिर भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी जाओ, अब तुम्हें कोई अभिमान नहीं होगा, तुम्हें अपने पर आशीर्वाद दिया भगवान ने। सुखदेव जी बोले राजन, जो प्रश्न तुमने किया है वही प्रश्न एक बार विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से भी किया था। मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी ने प्रश्न पूछा था, यही प्रश्न जो तुमने प्रश्न मुझे पूछा है। परीक्षित ने कहा गुरुदेव, कि मैत्रेय मुनि जी का और विदुर जी का मिलन कब हुआ, कैसे हुआ? कहा कि जब धृतराष्ट्र को जब ये पता चला कि युद्ध होने वाला है, तो सलाह के लिए उन्होंने विदुर जी को बुलाया। विदुर जी को बुलाया गया, विदुर जी आए। विदुर जी ने कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये दुर्योधन कलयुग का अवतार है। आज इसी के ही कारण यह युद्ध हो रहा है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इस दुर्योधन को तुम अपनी सेना से निकाल दो, अपने घर से, अपने राज्य से निकाल दो। जब विदुर जी धृतराष्ट्र जी को ये बता रहे थे, इतने में जो दुर्योधन का एक सेवक था उसने ये बात सुन ली। उसने जाकर के दुर्योधन को सारी बातें बता दी। दुर्योधन ने जब ये बात सुनी, बड़ा क्रोध आया उसको विदुर जी पर। अपने धनुष बाण को उठाया और चला गया महल में, और विदुर जी को डांटने लगा। अरे विदुर, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद कर रहे हो। अपने सेवकों से कहता है आओ और इस विदुर जी को हमारे राज्य से निकाल दो, बाहर करो। अब जैसे ही विदुर जी ने ये बात दुर्योधन के मुख से सुनी, आज विदुर जी ने अपना धनुष बाण उतारा और रख दिया नीचे। स्वयं धनुर्धार विधाय माया गतव्य था या दुर्मान मानः। दुर्योधन से कह रहे हैं विदुर जी, अरे दुर्योधन, तुम मुझे निकालने वाले कौन होते? मैं आज स्वयं ही सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूं। धनुष बाण उतारा
और दुर्योधन देखो ये धनुष बाण रख करके जा रहा हूं, कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं जाकर के पांडवों के साथ मिल जाऊं। आज से विदुर ने युद्ध करना ही छोड़ दिया है, मैं युद्ध नहीं करूंगा आज से। और जैसे ही विदुर जी छोड़ के गए, अब कौरवों के जो थोड़े बहुत पुण्य बचे भी क्या थे, सब समाप्त हो गए। सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, थोड़े बहुत जो पुण्य क्या थे वो भी आज समाप्त हो गए मेरी बातों। जैसे भगवान राम के अनन्य भक्त जो विभीषण महाराज जी से, जैसे ही रावण ने विभीषण जी को त्यागा तो उसी समय से काल ऊपर आ गया था, काल की चक्री आ गई थी, काल मंडराने लगा था। जब तक एक भक्त भगवान का भक्त साथ में था तब तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जैसे ही विभीषण जी को लात मार दी रावण ने तो उसी समय से दुर्भाग्य शुरू हो गया था रावण का। अस कही चला विभीषण जबहि, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि, आयुहीन भये सब तबहि, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी, प्रभु दशरथ अजीर बिहारी। तो जैसे ही विभीषण महाराज जी गए, आयुहीन हो गए थे, सभी आयुहीन हो गए थे। ऐसे ही आज जैसे ही विदुर जी गए, सा निर्गतः कौरव पुण्य लब्ध, थोड़े बहुत पुण्य क्या बचे थे वो भी आज समाप्त हो गए। इधर विदुर जी छोड़ छाड़ करके चले गए, तीर्थ यात्रा करने लगे। तीर्थ यात्रा करते करते काफी समय बीत गया था, चलते चलते श्रीधाम वृंदावन में पहुंच गए। जैसे ही वृंदावन धाम में विदुर जी पहुंचे हैं तो उद्धव जी से भेंट हो गई। किससे भेंट हुई? उद्धव महाराज जी से भेंट हुई। उद्धव जी ने जैसे ही विदुर जी को देखा, कहा महाराज आप कहां थे? हम तो आपकी परीक्षा में कब से, आपको कब से निहार रहे हैं, कब आपके दर्शन होंगे। आज विदुर जी ने कहा कि उद्धव जी, भगवान के बारे में पूछा, भगवान कहां है, मुझे भगवान से मिलना है। लेकिन उद्धव जी कहते हैं विदुर जी, भगवान तो अपने सुधाम को चले गए हैं। ओहो, जैसे ये बात आज विदुर जी ने सुनी, भाव विभोर हो गए, अश्रुपात होने लगा। अरे मुझ जैसा अभागा जिसने जाते हुए भगवान के दर्शन नहीं करे। लेकिन उद्धव जी कहते हैं विदुर जी ऐसी बात नहीं है। जब भगवान सुधाम को जा रहे थे ना, उन्होंने पूछा था कि मेरा विदुर मुझसे मिलने नहीं आया, क्या मेरे विदुर को नहीं पता कि मैं जा रहा हूं? वो क्यों नहीं आए? लेकिन हां, आपके लिए कोई संदेश देकर के गए हैं, और वो संदेश तुम्हें मैत्रेय मुनि जी बताएंगे। आप हरिद्वार में चले जाओ और कुशावर्त घाट पर मैत्रेय मुनि जी तुम्हें मिलेंगे और वही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे कि जो भगवान ने उनके लिए कुछ संदेश दिया है। जाइए। आज विदुर जी ने ये बात सुनी कि मुझ जैसा अभागा जो कि गोविंद को जाते हुए देख नहीं पाया, मिल नहीं पाया, केवल भगवान भाव के भूखे होते हैं मेरी माताओं। दुर्योधन ने 56 प्रकार का भोजन बना रखा था भगवान के लिए,
लेकिन दुर्योधन का भाव नहीं था, श्रद्धा नहीं थी देने की, एक दिखावा था। भगवान नहीं गए उसके घर पर, और यहां विदुर जी के घर पर गए हैं। क्यों? वहां भाव है, वहां भक्ति है। आज विदुरानी को जब ये बात पता चली ना कि गोविंद आ रहे हैं, विदुर जी से कहती है, अरे हमारे घर पर आज गोविंद आ रहे हैं, जाओ ना, कुछ सामान लेकर आओ, कुछ तैयारियां करो। विदुरानी सोचती है, इतने देर में मैं स्नान करके आ जाती हूँ। स्नान करने के लिए जैसे ही जाती है, तब तक भगवान दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। काकी दरवाजा खोलो। अब जैसे ही काकी के कानों में भगवान की आवाज गूंजी, आज काकी ने ये नहीं सोचा कि मैं किस अवस्था में हूं। निर्वस्त्र थी आज विदुरानी, दरवाजा खोलने के लिए दौड़ पड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला, भगवान ने अपना पीताम्बर उतारा और काकी को दे दिया। पागल सी हो गई भगवान को देख करके, दौड़ के अंदर गई। जो चौकी थी बिछा रखी थी, उस चौकी को उल्टा कर दिया। उस चौकी को उल्टा कर दिया और भगवान देख रहे हैं, लेकिन भगवान उसी उल्टी चौकी में बैठ गए। कहा, गोविंद तुम बैठो ना, मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, मैं तुम्हें आज केले छिलकर दूंगी। भगवान ने कहा, हाँ काकी, आज तो मुझे केले छिलके ही दोगी। आज विदुरानी भगवान की ओर निहार रही है, केले छिल रही है, और जो गिरी है उसको फेंक रही है, और जो छिलके हैं वो गोविंद को खिला रही है। और मेरे श्याम सुंदर उन्हीं छिलकों को ग्रहण कर रहे हैं मेरी माताओं। ऐसा क्यों? इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा उल्टी चौकी में श्याम सुंदर बैठे हुए हैं, विदुरानी उनको केले के छिलके खिला रही है। ये तो पागल हो गई आज भोर से ना, पर तुम क्यों पागल हो गए इस पगली के संग? प्रभु क्या कर रहे हो? भगवान ने विदुर जी का हाथ पकड़ा। ये मेरी काकी का प्रेम है विदुर जी, इसलिए मेरी माताओं भगवान केवल भाव के भूखे हैं। आज विदुर जी के अश्रु गिरने लगे। जैसे ही गए, आज उद्धव जी अपने आप को रोक नहीं पाए, भाव विभोर हो गए। भगवान आज विदुर जी जैसे ही चलने लगे हरिद्वार की ओर, बस भगवान का संकीर्तन उनके मन में गूंज रहा है। भगवान की वो बाकी की छटा देखते जा रहे हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए, झूठे सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो।
कुशावर्त घाट पर पहुंचे हैं। मैत्रेय मुनि जी से जैसे ही मिले, मैत्रेय मुनि जी ने आसन दिया बैठने के लिए। मैत्रेय मुनि जी को प्रणाम किया, कहा प्रभु भगवान कौन सा संदेश मेरे लिए छोड़ करके गए हैं, मुझे बताइए। आज मैत्रेय मुनि जी से विदुर जी महाराज पूछ रहे हैं कि महाराज प्राणी इस संसार में सुख के लिए कर्म करता है, परंतु उसे सुख के अभाव में दुख मिलता है, इसका क्या कारण है महाराज? मैत्रेय मुनि जी कह रहे हैं हर प्राणी सुख के लिए कर्म तो कर रहा है, लेकिन भगवान को भूल करके कर्म कर रहा है। और जो प्राणी भगवान को भूल करके कर्म करता है, उसको याद दिलाने के लिए संत महात्मा लोग विचरण करते हैं। अनेक प्रश्न आज विदुर जी मैत्रेय मुनि जी से पूछ रहे हैं। विदुर जी ने सृष्टि के बारे में प्रश्न किया। मैत्रेय मुनि जी ने कहा, हे विदुर जी, भगवान नारायण जी की नाभि के कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हुए। उनसे कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो, लेकिन उन्होंने कहा पिताजी हमारा जन्म यहाँ सृष्टि की उत्पत्ति के लिए नहीं, बल्कि भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए हो रहा है, इसलिए हम सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करेंगे। हम तो केवल हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और चले गए। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पुत्र मेरा कहना नहीं मान रहे हैं। आज भगवान ब्रह्मा जी को जैसी क्रोध आया तो उनके क्रोध से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसका नाम पड़ा रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की जय। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा बेटा आज से तुम्हारा नाम रुद्र है, जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। कहा ठीक है पिताजी, मैं सृष्टि की उत्पत्ति करता हूं। गए रुद्र भगवान और तमाम भूत प्रेत जिन्नों की सृष्टि उन्होंने उत्पत्ति कर दी। ब्रह्मा जी ने जब देखा, अरे पुत्र रुद्र ये क्या कर रहे हो, अलम प्रजा विशिष्टा भी, बस बंद करो, हमें ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। क्या विनाश करोगे क्या? जाओ तुम हिमालय पे जाकर के तप करो। ब्रह्मा जी ने वहीं पर ही उन्हें रोक दिया। रुद्र भगवान हिमालय पर तप करने के लिए चले गए। पुनः ब्रह्मा जी ने सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया तो ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा जाओ पुत्रों सृष्टि की उत्पत्ति करो, आगे बढ़ाओ सृष्टि को, लेकिन उन 10 ने भी मना कर दिया, हम सृष्टि की उत्पत्ति नहीं करेंगे। फिर ब्रह्मा जी ने जब इन्होंने भी कहना नहीं माना तो ब्रह्मा जी ने अपनी छाया से करदम जी को उत्पन्न किया और एक दिन ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मुद्रा में बैठ करके अपने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग से मनु जी और एक भाग से सदरूपा जी को उत्पन्न किया। साक्षात भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप आज जैसे ही देखा, आज देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करनी शुरू कर दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जब दी भई मनु सदरूपा, तब ते भये नर सृष्टि अनुपा। मनु जी महाराज और इन्हीं मनु महाराज की हम सब लोग वंशज हैं मेरी माताओं, इसीलिए हम लोगों को क्या कहा जाता है? मनुष्य। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि की उत्पत्ति करो। मनु महाराज जी गए, लेकिन सृष्टि उत्पत्ति करने के लिए पृथ्वी चाहिए। जब देखा कि पृथ्वी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पुनः ब्रह्मा जी के पास गए। मनु जी ने कहा पिताजी सृष्टि की उत्पत्ति तो हम करेंगे, लेकिन पृथ्वी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी कहाँ गई? ध्यान लगाया और ध्यान लगाया, देखा कि
पृथ्वी तो रसातल में जा चुकी थी। हिरण्याक्ष जो राक्षस था वो पृथ्वी को लेकर चला गया। आज ब्रह्मा जी ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया तो आज ब्रह्मा जी को चीख आई और भगवान के आज ब्रह्मा जी के नाक से 12 भगवान का जन्म हुआ। बोलो 12 भगवान की। 12 भगवान को भगवान ने उत्पन्न किया। कहा जाओ पृथ्वी को लेकर के प्रभु कुछ रक्षा करो हमारी, पृथ्वी को लाइए। भगवान 12 भगवान समुद्र के नीचे गए और उन्होंने पृथ्वी को लेकर के रसातल में ले आए। हिरण्याक्ष जो राक्षस था वो भगवान से युद्ध करने के लिए आया था, लेकिन भगवान ने उसको मार दिया था। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये हिरण्याक्ष कहां से आया, कौन है हिरण्याक्ष? तो मैत्रेय मुनि जी कहते हैं, विदुर जी एक बार दक्ष की पुत्री दिति ने अपने पति कश्यप जी से संध्या समय में पुत्र की इच्छा प्रकट की। कश्यप जी ने कहा, हे देवी ये समय ठीक नहीं है, यह समय संध्या का समय है और भगवान शंकर के जो दूत हैं वो इस समय विचरण करते रहते हैं। संध्या के समय 4 चीजें निषेध बताई गई है मेरी माताओं। आहारम मैथुनम निंद्रा सुधायम च चतुर्थकम। आहारम खाना संध्या के समय नहीं खाना चाहिए। मैथुनम निंद्रा सायंकाल में सोना नहीं चाहिए। सायंकाल में अध्ययन नहीं करना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। ये 4 चीजें बताई गई है कि जो संध्या समय में नहीं करनी चाहिए। उस समय तो केवल संध्या समय में केवल भगवान का भजन होना चाहिए, उस गोविंद का ध्यान होना चाहिए। ऐसा घोरतमा वीरा घोराणाम घोर दर्शनम। दिति के बार बार कहने पर कश्यप जी ने समझाया, लेकिन दिति नहीं मानी। कश्यप जी ने उनका मनोरथ पूर्ण किया और उनके द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न हुए। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम्हारे 2 पुत्र उत्पन्न होंगे लेकिन दोनों अधर्मी होंगे। जब ये बात अदिति माँ ने सुनी 100 वर्षों तक अपने गर्भ में उनको रखा। गर्भ जलने लग गया। जब माँ के गर्भ से बाहर आए तो दोनों बहुत बलशाली राक्षस बने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। 2 पुत्र हुए थे। हिरण्याक्ष इतना बलशाली हुआ कि देवताओं को स्वर्ग से उसने भगा दिया था, स्वर्ग पर अपना राज्य जमाना चाहता था। हिरण्याक्ष ने नारद जी से कहा था, अरे नारद जी क्या नारायण नारायण करते रहते हो, आओ मेरे साथ युद्ध करो। लेकिन नारद जी ने हाथ जोड़ लिए, भैया हमें लड़ना नहीं आता, लड़ाना जरूर आता है लेकिन हमें लड़ना नहीं आता। और 12 भगवान के पास भेज दिया। 12 भगवान जब पृथ्वी को लेकर के जा रहे थे तो आज 12 भगवान को गाली देने लगे। हिरण्याक्ष, अरे जंगली सुअर, ये पृथ्वी को लेकर के कहां जा रहा है, पहले मुझसे युद्ध करो। भगवान कहते हैं, सत्यम वनम वो वनवो चरा मृगा। तुमने सत्य कहा है। अरे दुष्ट, तुमने सत्य कहा है, हम तो जंगली सुअर हैं, किंतु तेरे जैसे ग्राम सिंह के भोगने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ग्राम सिंह किसको कहते हैं? संस्कृत में ये गाली है। ग्राम सिंह कहते हैं कुत्ते को। कहा तेरे भोगने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब उसने ये गाली सुनी, क्रोध आ गया उसको, भगवान के साथ युद्ध करने के लिए चला गया। कुछ समय तक युद्ध हुआ लेकिन भगवान ने उसको भी सुधाम को पहुंचा दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी की छाया से जो ऋषि उत्पन्न हुए थे, कर्दम महाराज, इन्होंने भी 10,000 वर्षों तक तप किया था। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक मेरी माता। और क्यों किया था 10,000 वर्षों तक तप? भगवान
की स्तुति करी थी। इन्होंने 10,000 वर्षों तक तप किया, भगवान चतुर रूप धारण करके दर्शन दिए करदम जी को। कहा करदम जी हम तुम्हारे तप से बड़े प्रसन्न हैं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। करदम जी कहते हैं प्रभु मैं चाहता हूं मेरा विवाह हो जाए। भगवान ने कहा करदम जी 10,000 वर्षों तक तप कर रहे हो और भी विवाह के लिए? कहा महाराज मैं चाहता हूं मेरा विवाह हो। भगवान ने जब ऐसी बात सुनी, आज भगवान को बड़ी हंसी आई, और जैसे ही भगवान हंसे तो भगवान के आंखों से एक अश्रु गिरा, एक बूंद गिरी, जिस बूंद से एक सरोवर का निर्माण हुआ। उस सरोवर का नाम पड़ा बिंदु सरोवर। भगवान ने कहा 10,000 वर्षों तक तप कर रहे हो? कहा करदम जी तुम्हारा विवाह हो जाएगा। कहा महाराज मुझे जो मेरी अर्धांगिनी होगी वो कैसी चाहिए? जो भजन करने वाली हो, जो सत्संग करने वाली हो, जो मेरे जैसे भगवान की सेवा करने वाली हो। जैसे आजकल के कलयुग के प्राणी बोलते हैं अगर मैं जीन्स पैंट पहनने वाला हूं तो मेरी धर्मपत्नी भी वैसी होनी चाहिए। बोलते नहीं बोलते? लेकिन करदम जी कह रहे हैं मुझे भजनानंदी चाहिए, भजन करने वाली चाहिए। सुंदर ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भजन करने वाली, भक्ति वाली, पाठ पूजा करने वाली ऐसी धर्मपत्नी चाहिए। पत्नियां भी 3 प्रकार की बताई गई है मेरी माता। एक होती है पत्नी, एक होती है पत्नी। पत्नी वो होती है जो अपने पति के आगे आगे चले। पति कुछ कहे, पति कहीं जाए तो पहले ही तैयार होकर के गाड़ी की पहली सीट में पहले अपना बैग लेकर के बैठ जाए कि मैं भी साथ में चलूंगा। वो होती है पत्नी। और दूसरी होती है वाइफ, जो आजकल इस कलयुग की है। वाइफ, किसी से पूछो भैया तुम्हारी धर्मपत्नी का नाम क्या है? महाराज हमारी वाइफ का नाम। अरे वो उसी को तो धर्मपत्नी कहा है हमने भी, हमने कौन सी गलती कर दी? वाइफ कौन होती है? विदाउट इंफॉर्मेशन हर समय फाइट, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, बस छोटी सी बात को लेकर के बेचारा दिन भर तो ऑफिस में बैठा है, शाम को किस स्थिति में घर आ रहा है, आते ही तुमने ये नहीं किया, तुमने पानी का बिल जमा नहीं किया, तुमने बिजली का बिल जमा नहीं किया, बच्चों की फीस देनी है, तुम्हें बोल के गई थी, सुबह बोल दिया था पैसे दे देना। अरे बेचारा अभी आया है, उसको कुछ जलपान तो कराओ पहले। रास्ते से ही फोन करके फलानी फलानी चीजें ले आना। हर समय क्लेश ही क्लेश, उसको कहते हैं वाइफ। और एक होती है धर्म पत्नी, जो अपने पति के पद चिन्हों पर चले। पूजा कर रही है पत्नी, पति का हाथ पकड़ा, बैठो ना थोड़ा देर भगवान की पूजा कर लो ना, हाथ जोड़ो ना भगवान, चलो कथा हो रही है, चलिए आज आपकी छुट्टी है, हमारे साथ चलो ना। जो अपने पति को धर्म की ओर ले जाए वो कौन है? धर्म पत्नी। तो आप विचार कर लीजिए कि आप कौन है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कहा करदम जी आज से ठीक 3 दिन बाद तुम्हारे घर पर मनु महाराज जी अपनी कन्या का हाथ लेकर के आएंगे और उनकी कन्या देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। करदम जी ने कहा महाराज मैं आपसे एक प्रार्थना और करता हूं, मुझे आप जैसा एक बालक चाहिए, बस मैं चाहता हूं मेरा विवाह हो, उसके बाद आप जैसा एक बालक हो जाए। भगवान कहते हैं करदम जी देखो मैं एक ही हूं, मैं 2 नहीं हो सकता। हाँ मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र बन करके आ जाऊंगा, जाओ। आज करदम जी को आशीर्वाद दिया। ठीक 3 दिन बाद मनु महाराज जी आ गए अपनी पुत्री का रिश्ता लेकर के, देवहूति का रिश्ता लेकर के। लेकिन जैसे करदम जी को कहा कि हमारी कन्या के साथ आप
मैं अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। करदम जी ने शर्त रख दी कि महाराज पहली संतान होते ही मैं वन को चले जाऊंगा, तब के लिए चले जाऊंगा। अब बताओ, आजकल अगर कोई कहे, कोई पति ऐसा कहे कि ससुर जी ऐसा है कि मैं पहली संतान होगी उसके बाद मैं तप करने के लिए चला जाऊंगा, कि क्या कोई अपनी कन्या देगा? कहेगा भैया तो तप भी कर ले, जा तपस्या ही कर ले। लेकिन मनु महाराज जी ने मन ही मन सोच रहे हैं, अरे करदम जी एक बारी गृहस्थ आश्रम में फंसो तो सही, लोहे की जंजीरों से छूट सकते हो, लेकिन